हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वंश क्लासेस। मैं मुकेश चतुर्वाल एक बार फिर से आप सभी का वंश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहां पर एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं। आज हम एक रीजनिंग का नया टॉपिक नंबर सीरीज उसके क्वेश्चन करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्लास अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज, जिसका फर्स्ट पार्ट हम आज करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज और अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। तो नंबर सीरीज में देखो क्या होता है कि बहुत सारी उसमें मेथड लग रहे होते हैं। किसी में माइनस होता है, किसी में प्लस होता है, ठीक है, किसी में स्क्वायर होता है, किसी में क्यूब होता है। तो ये सारे मेथड मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे अभाज्य संख्या श्रृंखला होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या में वो बढ़ते क्रम में चलती जाती है, फिर उनके बीच में जो गैप है वो अभाज्य संख्या का है, ऐसे कुछ होता रहता है। इसी तरीके से जोड़ वाली संख्या एक है, दो, तीन, चार, प्लस वन हो रहा है, यहाँ प्लस वन हो रहा है, यहाँ प्लस वन हो रहा है, या फिर और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। इसी तरीके से घटाने वाली है। घटाने के लिए क्या होता है, जैसे पाँच होता है, ठीक है, पाँच के बाद तीन दे दिया, फिर एक दे दिया, फिर माइनस में से कुछ आ गया, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है। इसी तरीके से श्रृंखला आगे चलती रहती है, ठीक है। या फिर गुणा वाली श्रृंखला होती है, जैसे एक होता है, फिर यहाँ पर पाँच है, ठीक है, फिर यहाँ पर मान लो 10 है। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पर किसी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आगे वाली संख्या से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 25 ही होगा, ठीक है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आगे 125। इसी तरीके से कुछ ना कुछ चीज आगे चलती रहेगी। फिर है भाग देने वाली, फिर एन स्क्वायर, मतलब किसी का वर्क कर देना, ठीक है, वर्क करके एक जोड़ देना या एक घटा देना, क्यूब कर देना, और अल्टरनेटिंग सीरीज, ये इसके कुछ टाइप है, ठीक है। इन्हीं टाइप से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और भी बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो मेन जो टाइप है वही टाइप है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। उसमें हमें बताना जो क्वेश्चन मार्क है इस पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो क्या हो रहा है, 18 है, 18 के बाद 14, 10 और 6। तो 18 18 से 14 आ रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 4। 14 से 10 -4, 10 से 6 -4। तो मतलब यहाँ पर जो सीरीज है वो माइनस वाली चल रही है, और -4 4 ही हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, -4 ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, -4 ही होगा। तो 6 में से 4 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर भी यही हमें बताना कि क्वेश्चन मार्क है वहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2, 3, 7, 16 और 32। तो ये देखो क्या हो रहा है, इसका गैप कितना है, 1 है, इसका गैप कितना है, 4 है, इसका गैप 9, यहाँ गैप कितना है, 16 का, ठीक है। तो आगे का गैप क्या आएगा वो हमें पता करके इसमें ऐड करके यहाँ पर लिख देना। तो देखो ये क्या रहा है, 1, 4, 9 और ये 16। तो देखो ये 1 क्या है, 1 का 1 स्क्वायर, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो क्या सीरीज लग रही है, 2, 3, 7, 16, 32, और आगे वाली संख्या हमें बतानी है। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो गैप है वो 1, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, 2, सॉरी यहाँ पर 4 आ रहा था, ये हो रहा है 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर है 9, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर गैप है 16 का, तो हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर वर्ग हो रहा है बढ़ते क्रम में, तो 1, 2, 3, 4। तो आगे किसका होगा, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो आगे वाली जो संख्या होगी और जो 32 है उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो होगा 25, ठीक है। तो 32 और 25 कितने हो गए, 57। 57 यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2, 2 है, ठीक है, 2 + 1 का स्क्वायर, 3 आ गया, 3 है, 3 + 2 का स्क्वायर, फिर 7 है तो 7 + 3 का स्क्वायर। आप मेथड कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आंसर इसका 57 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें दे रखा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या है हमें बताना है। तो देखो पहले 2 है, 5, 11, 23, ये यहाँ पे हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, 2 से 3 कितने प्लस हो रहा है, 3, 5 से 11 6 प्लस हो रहा है, 11 से 23 +12 हो रहा है। तो आगे वाली कौन सी संख्या में कितना प्लस होगा हमें देखना है। तो क्या हो रहा है, 3 से दुगुना हो रहा है देखो, और ये भी 12, मतलब कि जो गैप है वो डबल हो रहा है। तो यहाँ से आगे वाला गैप क्या हो जाएगा, 12 का डबल 24। तो 24 और 23 कितने हो जाएंगे,
47। 47 यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। आगे 23 प्लस 24 हो जाएंगे तो 47। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी मैं बताना। देखो 35, 50, 63, 82 और 122। यहाँ पर क्या आएगा, देखो 35 है तो इन दोनों गैप देखते हैं पहले, गैप से अगर हो पाता है तो। इन दोनों का गैप कितना है, 15 का। यहाँ पर गैप कितने का, 13 का। ठीक है, मतलब 13 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर गैप हो गया 19 का। तो गैप तो कुछ अलग तरीके से हो रहा है तो समझ में नहीं आएगा हमें, इसमें कुछ और ही मेथड लगेगा। तो इसमें देखो क्या लग सकता है, नीचे करते हैं हम। 35, 50, 63, 82, क्वेश्चन मार्क और 122। तो देखो यहाँ क्या कर रहे हैं कि 35 है तो ये 6 के स्क्वायर के आसपास है, तो देखो 6 का स्क्वायर किया तो 36, और क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर -1। तो क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो 6, 7, 8, आगे वाली संख्या 9 है तो 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 ने 81 और 1 82। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो अब आएगा 10। तो 10 का स्क्वायर -1 होगा। अब क्यों, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और -1। तो यहाँ पर जो संख्या आई आएगी 99। आगे वाले देख लेते हैं, ये मेथड लग रहा है क्या। 11 का स्क्वायर प्लस 1, तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 1 तो 122 यहाँ पर इसका आंसर है। सही है, तो यहाँ पर 122 आ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं सीरीज दे रखी है और इसमें क्वेश्चन मार्क जहां लगा वहां पर कौन सी संख्या लुप्त है वो हमें बतानी है। तो देखो क्या कर रहे हैं, जब भी सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी दी हुई हो तो वो उसको हम क्या करेंगे, दो भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। लंबी सीरीज में लगभग 2 पार्ट ही होते हैं, तो जितनी लॉन्ग सीरीज है तो इसमें क्या करते हैं, देखो 4 है, 4 16, 36, 64, 100। तो ये क्या हो रहा है, ये देखो एक स्क्वायर वर्ग हो रहा है किसी ना किसी का। देखो 4, 16, 36, 64 और 100। तो ये 2 का स्क्वायर, 4 का 6 का 8 का और 10 का, ये सब का स्क्वायर है, ये वर्ग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब एक सीरीज और क्या बच गई, 1, 3, 6, 10, 15। तो आगे वाली कौन सी आएगी हमें बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो +2 हो रहा है, +3, +4, +5। तो आगे क्या होगा, आगे होगा +6। तो 15 और 6 21। ठीक है, क्योंकि 15 के बाद यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 15 वाली जो सीरीज है उसी का आएगा, क्योंकि इसका नंबर है, क्योंकि पहले ये बाद में आएगी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 21। तो ये ऑप्शन नंबर 21 है, ऑप्शन नंबर ए में जो आंसर 21 है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा आंसर ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 16, 17, 25, 52 और 116। तो यहाँ पर क्या कर बताना है, क्वेश्चन मार्क है वहां पर कौन सी संख्या में बतानी। देखो 16 है, 16 के बाद क्या रहा, 17, तो +1 हो रहा है, +8 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 22। और तो यहाँ ये सीरीज तो नहीं लगेगी शायद, यहाँ कुछ और मेथड लगेगा। देखो यहाँ क्या लग सकता है, 16 है, 16 के बाद क्या हो रहा है, 17, तो +1 हो रहा है। 17 के बाद कितने आ रहा है, 25, तो कितने हो रहा है, मतलब 8 हो रहा है, तो ये 8 हो गया। तो ये 8 क्या आ रहा है, 8 किसका क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ पर इसको ये मेथड लग जाएगा। देखो 16, 17, 25, 52 और 116। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन हम सही कर रहे थे, यहाँ पर इसका अंतर 22 नहीं था। ठीक है, 27 इसके बीच में अंतर आता है, तो हम सही कर रहे थे। वो भी मेथड अच्छा ही था, ये भी सेम, ये दोनों सेम ही मेथड है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 16 + 1 का क्यूब, ये क्या हो रहा है 17 + 2 का क्यूब, 8 का गैप है यहाँ पर 27 का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 25 + 3 का क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 + 4 का क्यूब, ये हो रहा है 4 का क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, वो है 64 का। तो यहाँ पर जो आगे वाला गैप है वो तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 116 + 5 का क्यूब,
तो 116 तो थे ही, प्लस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 241। 241 हमारा यहाँ पर आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या करना है कि 4, 13, 41, 126 और 382 यहाँ पर दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो देखो 4 के बाद 11, 13, तो कितने का गैप है 9 का। ठीक है, उसके बाद कितने का गैप है, ठीक है, उसके बाद गैप ज्यादा का, तो ये तो ट्रिक नहीं लगेगी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखो 4, 13, 41, 126, 382 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो 4 है, 4 के बाद कितना हो रहा है 13, तो कितने ऐड हो रहे हैं 9, तो 9 ऐड कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं देखो 4 इंटू इसको क्या कर सकते हैं 3, 4 3 12 और प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब 13 है, ठीक है, 13 को देखो 13 इंटू 3 प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई और ऐड हम बढ़ते क्रम में ऐड करते चलेंगे, तो क्या आएगा 13 39 प्लस 2 41, ये आ गया। आगे वाली संख्या देखो 41 इंटू 3, ठीक है, तो 41 इंटू 3 प्लस 3, तो ये आ गया 126। इसी तरीके से आ रहा है, ठीक है, 126 इंटू 3 प्लस 3, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो अब 382 है, 382 की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 382 इंटू 3 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 6, इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1151। 1151 हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पहली वाली संख्या है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3, 126 को प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 126 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सॉरी 4 से 4 ऐड करेंगे, 126 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर देंगे, और 382 को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 1151। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें ये सीरीज दे रखी है, इनमें कौन सा अंक जो है वो फिट नहीं, मतलब वो गलत है, ये हमें बताना है। 78, 101, 124, 147, 169 और 193, तो इसमें कौन सा जो अंक है वो गलत है, ये हमें बताना है। तो देखो क्या होगा 78 है, तो यहाँ पर इसका गैप कितना देखो 78 है, इसका गैप है 23, इसका गैप भी कितना है 23, इसका गैप कितना है, इसका भी गैप है 23। ठीक है, तो इसका कितना है, इसका 23 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 16 नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर 123 147 था, 23 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 170, और 170 में हम प्लस 23 करते हैं तो क्या आ रहा है 193 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि 169 जो है इसकी जगह 170 आना चाहिए था, लेकिन 169 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बताना है कि कौन सा जो अंक है वो गलत है, मतलब जो इसमें फिट हो रखे हैं वो फिट नहीं होता। तो 512 है, 772, 1152, 1758, 1728, 2592 और 3888, 2592, 1728 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो 512 के बाद क्या आ रहा है 772, तो ये कैसे आएगा 512 है, 512 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.5 से, ठीक है, तो क्या आएगा देखो 512 से को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 768, 768 पे आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 772, तो शायद ये मेथड तो नहीं लगेगा, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब 768 आया है, इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपके 1152। ठीक है, तो मतलब ये मेथड लग रहा है, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1728, तो मतलब कि जो 772 है उसके स्थान पर क्या आना चाहिए था
768। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 772 यहाँ पर गलत है, 772 की जगह 768 आना चाहिए था, क्योंकि और सारी ये जो जो सीरीज है 1.5 से मल्टीप्लाई करने वाली, ये सभी में लागू हो रही है। ठीक है, आप आगे भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताना कि कौन सी संख्या गलत है, जो इस सीरीज में है वो कौन सी गलत है। देखो 8, 8 के बाद 11, 20, 47, 130 और 371। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 8 के बाद 11 है, 11 तो मतलब कितने का, यहाँ पर करते हैं 8, 11, 20, 47, 130 और 371। इनका जो गैप है कितने का, 3 का। इनका गैप कितने का, 9 का। इनका गैप कितने का, 27। यहाँ पर गैप कितना है, 47 और 130 के बीच में। सैंतालीस है, और 47 और 130 के बीच में गैप, और फिर यहाँ पर गैप, यह हमें देखना है। तो देखो क्या हो रहा है, 8 के बाद 11 सही है, 11 के बाद 20, तो 3 क्या कर रहे हैं, स्क्वायर हो रहा है। देखो 3 का 1, 3, 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो रहा है, तो 3 की पावर 3 करने में कितना आ रहा है, 27, 27 में ऐड हो गया। अब जो आगे वाली संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 4, 3 की पावर 4 करेंगे। 3 की पावर 4 करने पर क्या आ रहा है, देखो 3 की पावर 4 करने पर आ रहा है 81, तो 47 प्लस 81, 47 प्लस 81 क्या होगा, देखो 7 तेरे 8, 8 4 12, तो 128 आना चाहिए था। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 130, तो या तो हमारा ये ऑप्शन होगा, मतलब ये गलत है यहाँ पर। अब इसके बाद देखो 3 की पावर 4 हो गई, अब 3 की पावर 5, यहाँ पर इन दोनों का जो गैप होगा वो कितना होगा, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है 3 और 243, ये होता है। अब 243 इसमें ऐड करते हैं हम, देखो 128 में 243 ऐड करते हैं, तो क्या आ रहा है, 1, 7 और 3, तो 371 इसमें आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो है 130, 130 की जगह क्या आएगा, 128। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 14, 16, 19, 24, 31, 42 और 51, तो इनमें से कौन सी संख्या वो गलत है बताना। देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5, 5 प्लस हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं 7, यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं 11, तो यहाँ पर कितने प्लस होने चाहिए 13। कैसे, देखो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं होगा, क्यों, 4 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, जो संख्या किसी से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, वो हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, 2 3 5, 4 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, फिर 7, 9 नहीं होगा, 9 3 से डिवाइड होती है, तो उसके बाद 11, तो 11 आ गया, 11 बाद 12 नहीं आएगा, फिर 13, तो 42 में 13 ऐड करो, क्या आ रहा है, देखो 42 में 13, 42 में 13 ऐड करने पर आ रहा है 55, लेकिन यहाँ पर क्या है 51 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 51 की जगह आएगा 55। ठीक है, अभाज्य संख्या यहाँ पर चल रहा है जो किसी से डिवाइड ना हो। ठीक है, इस बढ़ते क्रम में। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें बताना है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो 2, 12, 36, 80 और 150, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2, 12, 36, 80, 150, और यहाँ पर कौन सी जगह कौन सी संख्या आएगी वो बताना। देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, ये तो हमें गैप निकाल के करना पड़ेगा, तो गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 10, यहाँ पर आ रहा है 24, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 44, यहाँ पर आ रहा है 70। ठीक है, तो इस गैप से तो शायद कोई मेथड लग नहीं रहा, तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देखो ऐसे करेंगे, 2 है तो 2 को क्या करते हैं 1, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ रहा है। 12 में तो क्या करेंगे, 12 में करेंगे 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर,
1 क्यूब प्लस ये करने पर ये आ रहा है 2, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 8 प्लस 4। अब 36, 36 कैसे आ रहा है देखो, ये आ रहा है 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। 80 कैसे आ रहा है, 80 आ रहा है 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। 64 प्लस 16 80। अब 150 कैसे आ रहा है, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 125 प्लस 25 150। तो आगे वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 36, और ये 36 6 का क्यूब करके ये जो हो जाएगा ये आएगा 252। तो जो यहां पर जो संख्या आएगी वो आएगी 252। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 6 का क्यूब करके 6 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 252। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बढ़ते क्रम में क्यूब भी कर रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ऐड करना है, ऐड करने से ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें बतानी है लूप संख्या, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बतानी है। तो 5, 16, 49 और 104, आगे वाली कौन सी संख्या बतानी है हमें। तो 5 के बाद क्या आ रहा है 16। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है प्लस 11, यहाँ पर प्लस 33, यहाँ पर प्लस 55। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी देखो, 11 से 3 बार 5 बार तो 7। तो यहाँ पर आगे और संख्या आएगी वो प्लस 77। तो 104 प्लस 77 करेंगे तो आ जाएगा 181। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कैसे हुआ देखो, इन दोनों के बीच क्या 11। ठीक है, 22 को नहीं ले रहे छोड़ दिया, 44 को नहीं ले रहे छोड़ दिया, 55 को ले लिया, मतलब 11 को लिया 22 को नहीं लिया, 33 को ले लिया, 44 को नहीं लिया 55 को ले लिया, 66 को नहीं लिया, मतलब 11 का जो मल्टीप्लाई है उसके बाद 77 को लिया है। देखो तो ये आ गया 77 को इसमें प्लस करने से आ गया 181। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या में बतानी है। तो देखो क्या हो जाएगा, 8, 7, 11, 12, 14, 17, 17 और 22। यहाँ पर क्या है सीरीज थोड़ी लंबी है, तो जब भी सीरीज थोड़ी लंबी आए तो हमें उसको दो पार्ट में ही देखना है। लगभग इसका आंसर दो पार्ट में ही आता है, दोनों सीरीज उसमें दो सीरीज बन जाती है। तो देखो कैसे होगा, इसका हम करेंगे आंसर 8, यहाँ पर तो क्या बन रहा है 8, 11, 14 और 17, इनको अलग लिखते हैं 8, 11, 14 और 17, और इनको लिखते हैं 7, 12, 17 और 22, 7, 12, 17 और 22। तो जो आगे वाली संख्या आएगी वो आएगी इस सीरीज की, मतलब इसके ऊपर वाले की। तो 8 यहाँ पर क्या हो रहा है +3, +3, +3, तो यहाँ क्या जाएगा +4, तो 17, सॉरी हाँ सही है। ठीक है, तो +3 +3 हो रहा है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 8, 11, 14 और 17 ले लिया, उसके बाद आ गया 22। तो ये अब 17 है, 17 के तो क्या कर रहे हैं 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, तो 17 + 3 होगा अब यहाँ पर, तो आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आंसर आएगा 20। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर 20 दिया होता, ठीक है, उसके बाद आगे वाली संख्या पूछते, तब हम 22 के बाद क्या आएगा देखो +5, +5, 17 + 5 22 और +5, तब यहाँ पर आता आंसर 27। तो अभी आंसर 20 आएगा। अगर 20 दे रखा था उसके आगे वाली संख्या में पूछते तब उसका आंसर 27 आता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो 4, -8, 16, -32, 64, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें तो क्या हो रहा है, जो पहली संख्या है वो क्या हो रही है -2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी संख्या -2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यह भी -2 से, यह भी -2 से, और ये भी -2 से, ये क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये सभी संख्या -2 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखो तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, -8 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया, इसी तरीके से आ गया। तब 64 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आ जाएगा -128, प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 128। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो
इसका फर्स्ट पार्ट आज यहीं समाप्त होता है। हमने आज फिर से इसमें 15 क्वेश्चन किए हैं, जो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है, और अदर जो कंपटीशन के एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ना पूछ के क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं, तो उनमें हो सकता है इनमें कुछ संख्या चेंज कर दे। जैसे यहाँ पर 104 है, 104 की जगह कुछ और रख दिया, 105, 5 है, 16 है, 49 है, यहाँ पर एक संख्या दे दी, अगली संख्या पूछ ली। सेम भी आ सकते हैं और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।